दोस्तों बात करेंगे कल के निफ्टी के सेटअप पे और निफ्टी बैंक के सेटअप पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा न्यूज़, जो कि डोमेस्टिक मार्केट से भी आनी है, ग्लोबल मार्केट से भी आनी है। तो यूएस सेंटिमेंट को देखते रहना आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिएगा कल जो 10 बजे के बाद ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, इट डिपेंड्स कि न्यूज़ कैसी है। अब न्यूज़ क्या है, कल पहली न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊंगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहाँ पे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का आईपीओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे देखिएगा जब इसकी लिस्टिंग होगी तो सिनेरियो चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कल का इवेंट है। मतलब कल अगर आप लाइव मार्केट की बात करोगे तो लाइव मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। मतलब इसी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही देखिएगा चीजें आपकी ऊपर नीचे होंगी, जो आपको ध्यान में रखती हैं। क्योंकि आप देख सकते हो निफ्टी में भी आज काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी और निफ्टी बैंक में भी आज अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे डोमेस्टिक एलिमेंट की तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि यूएस मार्केट में सेंटिमेंट कैसे हैं और कौन सी न्यूज़ है। तो आप सभी को पता है कि फेड स्पीच आपको देखने को मिलेगी आज रात, और इसका असर आपको यूएस मार्केट के सेंटिमेंट पे देखने को मिलने लगा है। मतलब जो आपको आज इंफॉर्मेशन आ रही है कौन सी, ग्लोबल मार्केट से, ये जो इतनी मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, जैसे यूएस का जॉब डेटा, ठीक है, फिर इसका अगर आप देखेंगे तो जापान से भी अपडेट है, फिर अगर आप देखेंगे तो फेड स्पीच भी है। तो इसका सीधा असर ग्लोबल सेंटिमेंट पे पड़ रहा है और उसी के बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे कल का। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी, तो अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो सिनेरियो अभी देखेंगे फ्लैट है। तो 3 दिन से अगर आप देख रहे होगे कंटिन्यू, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन कल होगा, तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यू ये फ्लैट रहता है। देन आफ्टर दैट देखिएगा मार्केट भी फ्लैट खुलता है और उसके बाद डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो गिफ्ट निफ्टी तो एज सच ना तो बहुत निगेटिव है ना पॉजिटिव है, बट बहुत ही सस्पेंसफुल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देख सकते हो आप, तो ये चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं तो आगे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि देखिए डॉलर का कम होना एक अच्छी बात है। अगर आप करेंसी वाइज बात करोगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन डॉलर और यूएस इकॉनमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा एक बैलेंस है, एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। यूएस इकॉनमी अगर देखिएगा नीचे जा रही है, यूएस इकॉनमी देखिएगा अगर डिमांड नहीं क्रिएट कर रही है, तो इंटरनेशनल ट्रेड पे जो असर पड़ता है वो अच्छी बात नहीं है। जो इंटरनेशनल मार्केट पे असर पड़ता है वो अच्छी बात नहीं है। जो यूएस के स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर क्या है, यूएस है, तो उसकी करेंसी का डाउन होना यानी इंटरनेशनल ट्रेड पर असर पड़ना, तो ये जो 3-4 साल का लो बना रहा है, ये चीज देखिएगा अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसका मतलब है कि वेस्टर्न नेशन की इकॉनमीज में डिमांड नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, इसको ध्यान देने वाली बात है इसमें। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टेक के स्टॉक्स थोड़े से स्लाइटली डाउन है। फिर अगर आप देखोगे तो निकाय जापान का जो मार्केट है वो देखिएगा एशियन मार्केट पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, इसका असर पड़ता है। क्योंकि इनके रेट के डिसीजन, इनका देखिएगा जो सेंट्रल बैंक का डिसीजन है, उसी का सीधा असर पड़ता है किसके ऊपर, इनके स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो ये देखिए आज के जो सेंटिमेंट हैं वो देखिएगा अच्छे नहीं है। ऊपर देखेंगे आप S&P 500 विक्स देखिएगा कितना डाउन हो चुका है, आप देख सकते हैं 7.8% डाउन है, 7.8%। और यूएस के देखिएगा डाउ फ्यूचर्स भी देखिएगा अलग डायरेक्शन में है, टेक फ्यूचर्स अलग डायरेक्शन में, और फेड आने वाला है। तो वो चीज इंपैक्ट करेगी 11 बजे से 1 बजे के बीच में। जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी उसके हिसाब से ही डाउ फ्यूचर्स कल रिएक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट में भी काफी अच्छे स्टॉक्स के देखिएगा यहाँ पे सेंटिमेंट नहीं है, आप देख सकते हो ये भी यहाँ पे निगेटिव है। फिर अगर आप सबसे बड़ी बात करोगे तो ये क्रूड का, सिल्वर का, और ये देखिएगा इन कमोडिटीज का अप होना, ये भी सेंटिमेंट वाइज अगर आप बात करोगे तो अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, फेड के आने से पहले यूएस का बॉन्ड मार्केट बहुत तेज हो गया है, बहुत तेज हो गया है।
1.4% अप हो चुका है। तो इसका मतलब जो सेंटिमेंट है वो ये बता रहे हैं कि जो सिनारियो है मार्केट का, यूएस के सेंटिमेंट जो बता रहे हैं कि ग्लोबल न्यूज जो आ रही है वो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 अभी तक देखिएगा बॉन्ड मार्केट अप है यूएस का, तो अच्छी बात नहीं है। यूएस के मार्केट देखिएगा फ्लैट है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। और एशिया के मार्केट भी देखिएगा जो यहाँ पे निगेटिव है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो यूएस के सेंटिमेंट तो देखिएगा फेड के वजह से चीजें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं, या फिर आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि फेड फर्मली कह दे कि यहाँ पे हम रेट कट अभी तो डेटा देखने के बाद कहेंगे। तो ये सारी चीजें देखिएगा यूएस मार्केट पे असर करेंगी, जिसका हमारे स्टॉक मार्केट पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 ऊपर बंद जरूर हुआ है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद। तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस बनेगा मेरे हिसाब से 25,640 का है। अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी। निफ्टी बैंक की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे भी ये देखिएगा 57,660, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इन पे फोकस करना है कि मार्केट यहाँ पे सरवाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट बुकिंग की बनेगी अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट। लेकिन ये सारी सिचुएशन है केवल देखिएगा 10 AM से पहले तक की, क्योंकि उसके बाद आएगा आईपीओ, और आईपीओ के अकॉर्डिंग ही देखिएगा एचडीएफसी बैंक में मूव आएगा। देन आफ्टर दैट उसी के हिसाब से नेक्स्ट ट्रेंड बनेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।